मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आई न्यूज़ 24/7 और हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सनी जी। और जिस तरह से जो सूची जारी हुई है, एकाएक सूची आई, क्योंकि इसके पहले लग ये रहा था छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कदम आगे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सूची आती है और सबको चौंका देती है। 21 नाम आते हैं। उधर मध्य प्रदेश में तैयारी चल रही थी और मध्य प्रदेश में जिस तरह से नाम सामने आए वो भी डराने चौंकाने वाले थे कि एकाएक के नाम आ गए। कई लोगों के इसमें जो चेहरे पुराने थे उनको रिप्लेस किया गया, कई नयों को मौका दिया गया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखें समझे तो ये जो सूची जारी हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई और 1980 से लेकर आज 2023 43 साल हो गए। इसमें पहली बार मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही इतने बड़े स्तर पर किसी प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो इसको सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अभी 2 दिन पूर्व ही हम ग्वालियर में थे, जहां पर मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ में थे। उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इसको नवाचार के तौर पर देखना चाहिए। तो नवाचार के तौर पर देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सनी जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव लड़ रही है वो स्थानीय नेतृत्व के भरोसे नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे लड़ रही है। और केंद्रीय नेतृत्व में भी जो इसका नेतृत्व दे रहे हैं वो अमित शाह दे रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें भारतीय राजनीति में आजकल चाणक्य के संज्ञा दी जाती है। उन्होंने सीधे तौर पर इन दोनों राज्यों में चुनाव की कमान संभाली हुई है। तो अगर अमित शाह है तो कुछ तो नया होगा ना। तो नया हो गया। ऐलान मध्य प्रदेश में कांग्रेस का था। कांग्रेस ने कहा था कि हम प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर देंगे। अगस्त महीने में ही वो जारी करने वाले थे। दिग्विजय सिंह 67 सीटों पे घूम रहे थे, वो सीटें जो कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पा रही थी। तो ये बात कही गई थी कि इनके लिए हम प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। उनका ऐलान धरा रह गया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर भी दिया। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये बात सहजता से सभी की जुबान पर है कि भाजपा वैसी कोशिश करती नहीं दिख रही सत्ता में वापसी के लिए जैसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को करनी चाहिए, वो भी भाजपा को, जिसके पास एक सुव्यवस्थित संगठन है। उसके मुकाबले कांग्रेस की तैयारियां कहीं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। पर इस एक ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में यह माहौल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली कि नहीं हमारी भी तैयारी है। ये देखो, हमने 21 प्रत्याशी घोषित भी कर दिए। 90 में थे, 90 में से 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं और वो परंपरागत प्रत्याशी नहीं है। उनके संदर्भ में एक सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया यही आई है राजनीतिक हलकों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अध्ययन मनन चिंतन के बाद एक ठीक ठाक सूची जारी की है। तो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और यह बताता है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं उसमें किसी के लिए भी कैटवॉक नहीं होने वाला है। एक ठीक ठाक मुकाबला देखने को मिलेगा, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बहुत अधिक बढ़त पर है। पर इस सूची के साथ में उम्मीद जगी है कि भाजपा भी कुछ ना कुछ लड़ लेगी।